further ado is chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants, class 12th. So let's begin with our topic. So as we know, flowers play a very important role in our day-to-day life. Everywhere in our surroundings we find flowers. So let's start with the parts of the flower. So as we know, flowers also are divided into two system, male reproductive system and female reproductive system. So these are the parts of flower, that is stigma, style, anther, ovary, ovule. Now flower. Flower is what? Introduction to flower. So flower is just a modified shoot which develops from floral primordia. Floral primordia means, as we know, that primordia is the cell which gives rise to a new thing. So flower just develop from floral primordia. And flower primordia develops first in floral bud and then into a flower. सो बेसिकली क्या होता है, जो प्राइमोडिया है वो फ्लोरल बर्ड से एक फ्लावर में डेवलप होती है. अब रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट के क्या क्या होते हैं, तो एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव जिसमें स्टेमन होता है मेन पार्ट, और गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें कार्पेल होता है मेन पार्ट. तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करेंगे तो स्टेमन में दो चीज़ होती है, फिलामेंट और एंथर. और फिलामेंट थैलेमस या पेटल से अटैच होता है. अब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखेंगे तो ये है फिलामेंट, और साइड में जो दिख रहा है आपको वो है पोलन सैक, जिससे पोलन ग्रेन्स आगे डेवलप होंगे. अब एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम पढ़े, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं एंथर को, तो वो बायलोब्ड है, डायथिकस है, मतलब दो थीकाज में है. थीका मतलब एक टाइप का ग्रूव, तो ये दो थीका में प्रेजेंट है. और अगर क्रॉस सेक्शनल में हम देखें तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, जैसा कि लास्ट स्लाइड में देखा हमने, 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में 4 लोब्स, दो ईच लोब में वो प्रेजेंट होता है. और लेटर ये माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक लोब में फ्यूज होकर पोलन सैक में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. अब एंथर का स्ट्रक्चर देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टपेटम. ये मेन 4 लेयर से डिवाइडेड है. आउटर मोस्ट लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द पोलन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन. तो आउटर मोस्ट लेयर क्या करता है, पोलन को प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है कि जल्दी पोलन रिलीज हो. टपेटम नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को. और जब एंथर ये कम्प्लीटली अरेंज हो जाता है होमोजीनस सेल में, जिसे स्पोरोजीनस टिश्यू भी बोलते हैं, तो हर एक के सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम आ जाता है. आगे अपन पढ़ेंगे. ये है पोलन का स्ट्रक्चर. पोर न्यूक्लियोलाई. पोलन ग्रेन के 2 लेयर होते हैं, इनर लेयर को बोलते हैं इंटीन और आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन. और थिकनिंग ऑफ सेलुलोज लेयर होती है. अब ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब जो भी स्पोर्स बन रहे फ्रॉम पोलन मदर सेल विच इज नोन एज पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब सेल जो होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू कंटिन्यूसली मियोसिस में जाते हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, और क्लस्टर में फॉर्म होते हैं 4 सेल के. और हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू के पास पोटेंशियल होता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो सके. और जब ये मैच्यूरेशन होता है और डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर होता है, तो स्पोर जो होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं और डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में, और पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है. पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो एक्साइन और इंटाइन, जैसा कि आपने पहले बात की थी. तो एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बना है, रेजिस्टेंट है ऑर्गेनिक मैटर से, और हाई टेम्परेचर, एसिड और इन सबसे वो रेजिस्टेंट है. और उसमें एक प्रोमिनेंट अपेरचर होता है, ओपनिंग, जिसे बोलते हैं जम्प पोर, और उसमें स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है. जबकि इंटाइन थिक होता है और कंटिन्यूस लेयर होता है, और उसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होता है. अब पोलन ग्रेन में साइटोप्लाज्म होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैच्योर ग्रेन सेल्स होते हैं 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स. वेजिटेटिव सेल्स क्या करते हैं, फूड रिजर्व करते हैं, और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है उनके स्ट्रक्चर में. और जनरेटिव सेल में क्या होता है, स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म होता है. 60% स्पीशीज में पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं 2 सेल स्टेज में, जबकि 40% स्पीशीज में 3 सेल स्टेज में जनरेटिव होता है. यह है उसका स्ट्रक्चर. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करेंगे तो पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इट में भी मोनो और बाय और ट्राई पॉलीकार्पली, सेनेकार्पस और एपोकार्पस. और हर एक पिस्टिल में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होता है. द ओवरी के पास एक या एक से ज़्यादा कैविटी होती है जिसे बोलते हैं लोक्यूल्स, और इसमें भी प्लेसेंटा होता है जो ओव्यूल्स को आगे बेयर करता है. अब ओव्यूल ये भी प्राइमोडियम और प्लेसेंटा है, और इसका जो शॉर्ट स्टॉक है, जो आगे अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा से, उसे बोलते हैं फ्यूनिकल.
और जो प्राइमोडियम मास ऑफ सेल में आगे जो फॉर्म करता है उसे बोलते हैं न्यूसिलस, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है। और दो प्रोटेक्टिव कवरिंग है न्यूसिलस में, जिसको इंटिग्यूमेंट्स बोलते हैं। और एक्सेप्ट एट द टिप लिविंग अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, और एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। और बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को बोलते हैं चालजा, जो ऑपोजिट में लाई करती है माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में। और सेल्स ऑफ न्यूसिलस जो होते हैं वो रिच होते हैं फूड रिजर्व्स में। और एक सिंगल एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड रहता है न्यूसिलस में, जो आगे मेगास्पोर बनाता है। अब जैसा कि स्ट्रक्चर है पोलर न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियस का, पोलन ट्यूब का और स्पर्म न्यूक्लियाई का। अब जैसा कि आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि कैसे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। तो जो भी न्यूक्लियर सेल माइक्रोपाइलर रीजन के वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एमएमसी में, जैसे उसमें पोलन मदर सेल हो रहे थे, इसमें मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। और सेल लार्जर कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, और वो म्योसिस में जाते हैं, चार हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं जिसे मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। और 3 मेगास्पोर डीजनरेट होता है, खाली 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। जैसा कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल स्टेज ऐसे डेवलप होता रहता है। और फंक्शनल मेगास्पोर फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का, और अंडरगो माइटोसिस एंड 2 न्यूक्लियाई मूव टू ऑपोजिट पोल्स। और क्या होता है, जब एक बार माइटोसिस हो जाता है तो 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं टू फॉर्म न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। और सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन 2 न्यूक्लियाई में होता है टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। Now, as we in part 1 discussed about how microsporogenesis and megasporogenesis occur, now we will move on to the topic pollination. So, as we know, transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. So, what are the devices for autogamy? Autogamy means which is also known as type of self-pollination. Simultaneous maturation of anther and pistil, and anther and stigma lies close to each other. Means the pollination which occurs in the same plant is known as an example of autogamy. Example: cleistogamous flower like oxalis and viola. What are the devices? So pollen release should be not synchronized. Different orientation of anther and stigma means proper distance should be there, and self be incompatible, and unisexual flower and dioecious plant. Now, how wind pollinated flowers are adapted? So जैसा कि हमें पता है विंड पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, तभी एक जगह से पॉलिनेशन हो सकता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। वेल एक्सपोज्ड एंथर होना चाहिए, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, और फ्लावर इनफ्लोरेसेंस अच्छे से अरेंज होना चाहिए। अब वाटर पॉलिनेशन के एडेप्टेशन के क्या एग्जांपल है, तो जो भी फ्लावर है लाइक वेलिस्नेना एंड हाइड्रिला एंड जोस्टेरिया। तो जैसा कि वेलिस्नेरिया में क्या होता है, मेल फ्लावर रिलीज करते हैं वाटर सरफेस पे, और फीमेल फ्लावर को जो भी पोलन ग्रेन वगैरह होता है वो सरफेस तक पहुंचता है। और सी ग्रासेस पोलन ग्रेन्स लॉन्ग रिबन लाइक और सबमर्ज्ड रहते हैं, और म्यूसिलेज कोटेड पोलन ग्रेन्स रहते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड में क्या होते हैं, लार्ज होने चाहिए, ब्राइट कलर्ड होने चाहिए, और फ्लावर्स स्मॉल होने चाहिए और फ्रेगनेंट होने चाहिए ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आ सके, और स्टिकी होने चाहिए ताकि वो स्टिक हो जाए इंसेक्ट पे, और दूसरे वो जब प्लांट पे बैठे तो पॉलिनेशन हो सके। नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपेटेबल पोलन, मतलब कि वेदर वो पोलन सही है यानी वो रिकॉग्नाइज करना, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है पोलन का वो सही है कि नहीं, ताकि आगे फर्टिलाइजेशन हो, तो उसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ताकि जर्मिनेशन हो सके और आगे मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट के साथ फर्टिलाइज हो सके। तो कंपेटेबल पोलन स्टार्ट्स इट्स जर्मिनेशन बाय सिक्रेशन ऑफ स्टिग्मा, इंटाइन ग्रो होता है धीरे धीरे, और पोलन मूव्स इनटू द ट्यूब। और जैसा कि आपने आगे बात की थी, दो सेल होगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो आगे अपन पढ़ेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो 2 मेल गेमेट है फ्रॉम पोलन ट्यूब इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स, मतलब पोलन ट्यूब से सिनर्जिड्स में जाते हैं, सिनर्जिड्स जो आगे डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो जो एक मेल गेमेट एग सेल से फ्यूज होता है उसे बोलते हैं सिंगेमी, और जाइगोट बनाता है जो आगे एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और जो सेकंड मेल गेमेट है जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, वो होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो 2 बार प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल का मैच्योरेशन होता है ताकि वो सीड में कन्वर्ट हो सके, और ओवरी फ्रूट में।
तो डेवलपमेंट एम्ब्रियो का कैसे होता है, 3 मेथड से, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। तो न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है, पी एन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डिवाइड्स करता है माइटोटिकली, और फ्री न्यूक्लियर और फिर वॉल फॉर्मेशन फॉर्म करता है वो, ताकि जो फूड वगैरह प्रोवाइड कर सके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ये रहा एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर। और आफ्टर सर्टेन एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और जाइगोट डिवाइड करता है माइटोटिकली एंड फॉर्म प्रो एम्ब्रियो, और ये डेवलप करता है ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है धीरे धीरे, ग्लोबुलर हार्ट शेप एम्ब्रियो। और फिर वो हॉर्शू शेप मैच्योर एम्ब्रियो 1 और 2 कोटिलिडन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब कुछ ऐसे स्पेशल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड हो जाते हैं, अगर डिप्लॉयड सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे एपोमिक्सिस या एगेमोस्पोरी भी बोलते हैं। और कुछ में पॉली एम्ब्रियोनी होता है, जैसे मोर देन 1 एग एम्ब्रियो से एक में डेवलप्ड हो गया, जैसे लाइक सिनर्जिट्स और न्यूसिलस डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। और इसके एग्जांपल्स क्या है, ऑरेंज, लेमन, मैंगो, अनियन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। That's all. Thank you. Do like, share and subscribe our channel.